वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बीएसटी क्लास 11 यानी व्यावसायिक अध्ययन का अध्याय 10 यानी कि आंतरिक व्यापार का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी इजी भी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए, इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया गया व्यापार के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई, जैसे कि व्यापार से अभिप्राय लाभ अर्जन मतलब कि प्रॉफिट होना चाहिए के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवाओं के क्रय एवं विक्रय से है। कोई भी व्यक्ति अथवा देश अपनी आवश्यकता की वस्तु एवं सेवाओं के पर्याप्त मात्रा में उत्पादन में निर्भरता का दावा नहीं कर सकता कि वो सब चीज़ें खुद बना सकता है, ऐसा कोई भी दावा नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसका उत्पादन वह सर्वोत्तम ढंग से कर सकता है तथा अतिरिक्त उत्पाद को वह दूसरों के विनिमय से विनिमय कर लेता है। मतलब कि जो सब चीज़ों के इस्तेमाल तो हर कोई करता है, लेकिन सब चीज़ें वो खुद नहीं बना सकता। कोई एक चीज़ वो बनाता है, बाकियों का वो विनिमय कर लेता है, मतलब आपस में लेन देन कर लेता है। क्रेताओं मतलब खरीदने वाले एवं विक्रेताओं की भौगोलिक स्थिति के आधार पर व्यापार को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे कि आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। एक देश की सीमाओं के अंदर किया हुआ व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। दूसरी ओर दो या अधिक देशों के बीच किया हुआ व्यापार बाह्य व्यापार भी कहलाता है। आंतरिक व्यापार जब वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय एक ही देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है तो उसे एक आंतरिक व्यापार कहते हैं। माल का क्रय देश के भीतर व्यक्ति अथवा संस्थान में किया जाता है। इस प्रकार के व्यापार में कोई सीमा शुल्क अथवा आयात कर नहीं लगता तथा क्योंकि वस्तुएं घरेलू उत्पादन का भाग हैं तथा घरेलू उपभोग के लिए होती है, साधारणतः भुगतान देश की सरकारी मुद्रा में अथवा अन्य किसी मान्य मुद्रा में किया जाता है। आंतरिक व्यापार दो भागों में बांटा जा सकता है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार यानी कि होलसेल और रिटेल। उदाहरणतः यदि वनस्पति तेल अथवा साबुन अथवा नमक का देश के एक भाग में उत्पादन करने वाला उत्पादनकर्ता यदि इन्हें पूरे देश में फैले लाखों उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए थोक व्यापारी तथा फुटकर व्यापारियों की सहायता महत्वपूर्ण हो जाती है। जब क्रय विक्रय कम मात्रा में हो जो साधारणतः उपभोक्ताओं को किया गया हो तो इसे फुटकर व्यापार कहते हैं। जो व्यापारी थोक व्यापार करते हैं इन्हें थोक व्यापारी तथा जो फुटकर व्यापार करते हैं उन्हें फुटकर व्यापारी कहते हैं। आंतरिक व्यापार का लक्ष्य देश के अंदर वस्तुओं का समान मात्रा में शीघ्र एवं कम लागत पर वितरण करना होता है। थोक व्यापार पुनः उत्पादन के उपयोग के लिए वस्तु एवं सेवाओं के बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय से है। थोक विक्रय उन व्यक्तियों अथवा संस्थानों की क्रियाएं हैं जो फुटकर विक्रेताओं एवं अन्य व्यापारियों तथा अथवा औद्योगिक संस्थागत एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताकर्ताओं को विक्रय करते हैं। ये न केवल उत्पादों के लिए बड़ी संख्या में बिखरे हुए उपभोक्ताओं तथा पहुंच फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से संभव बनाते हैं, बल्कि वस्तुओं एवं सेवाओं की वितरण प्रक्रिया के कई अन्य कार्य भी करते हैं। ये बड़ी मात्रा में क्रय कर फुटकर विक्रेताओं एवं उत्पादन के लिए उपयोगकर्ताओं को छोटी मात्रा में बेचते हैं। यह उत्पादों का श्रेणी करना, उनकी दो छोटे छोटे भागों में पैकेजिंग करना, उनका संग्रहण करना, परिवहन, परिवर्तन, बाजार के संबंध में सूचना एकत्र करना, बिखरे हुए फुटकर विक्रेताओं से छोटी मात्रा में आदेश लेना तथा उन्हें वस्तुओं की सपुर्दगी देना, जैसे कार्य वो करते हैं। यदि थोक विक्रेता नहीं होते तो इनके कार्य को या विनिर्माण करेंगे या फिर फुटकर विक्रेता। थोक विक्रेताओं की सेवाएं कौन कौन सी होती है? देखिए, विनिर्माताओं के लिए सेवाएं जैसे कि बड़े पैमाने पर उत्पादन में सहायक। थोक विक्रेता बड़ी संख्या में फुटकर विक्रेताओं से थोड़ी मात्रा में आदेश लेते हैं, इन्हें इकट्ठा कर विनिर्माताओं को हस्तांतरित कर देते हैं तथा बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं। बहुत बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं वो, जैसे कि जोखिम उठाते हैं वो ज़्यादा, वो बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर उन्हें अपने भंडार गृह में रखते हैं। इस प्रक्रिया में वह मूल्य कम होने का जोखिम, चोरी, चीज़न खराब हो जाना आदि का जोखिम भी उठाते हैं। वित्तीय सहायता, विनिर्माताओं को स्टॉक में अपनी पूंजी फंसाने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी तो वे बड़ी मात्रा के लिए आदेश देते हैं तथा उन्हें कुछ राशि अग्रिम भी देते हैं।
विशेषज्ञ सलाह वह निर्माताओं को विभिन्न पहलुओं के संबंध में सलाह देते हैं। यह पक्ष है ग्राहकों की रुचि एवं पसंद, बाजार की स्थिति, प्रतियोगियों की गतिविधियों अथवा उपभोक्ता की आवश्यकता के अनुसार भी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। विपणन में सहायता, थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में फुटकर विक्रेताओं को माल का वितरण करते हैं जो आगे उन्हें बड़ी संख्या में बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले उपभोक्ताओं को बेचते हैं। निरंतरता में सहायक, जैसे ही माल का उत्पादन होता है उसे थोक विक्रेता खरीद लेते हैं। इस प्रकार की उत्पादन क्रिया पूरे वर्ष चलती रहती है। संग्रहण, पूरे थोक विक्रेता कारखानों में माल का उत्पादन होते ही उन्हें खरीद लेते हैं तथा उन्हें अपने गोदामों भंडार गृहों में संग्रहित कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। फुटकर विक्रेताओं के प्रति सेवाएं, वस्तुओं को उपलब्ध कराना। फुटकर विक्रेताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखना पड़ता है जिसके लिए वे अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रदान करें। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को विभिन्न उत्पादों की वस्तुओं को तुरंत उपलब्ध कराते हैं। विपणन में सहायक, एक वह विज्ञापन कराते हैं तथा विक्रय संवर्धन के कार्यों को करते हैं जिससे कि ग्राहक माल के क्रय के लिए तैयार हों। इससे नए उत्पादों की मांग में भी वृद्धि होती है तथा फुटकर विक्रेताओं को लाभ होता है। साख प्रदान करना, थोक विक्रेता अपने नियमित ग्राहकों को साख की सुविधा देते हैं। इससे फुटकर विक्रेताओं को अपने व्यवसाय के लिए कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। विशिष्ट ज्ञान, बाजार की नब्ज को पहचानते हैं। अपने विशिष्ट ज्ञान का लाभ वह फुटकर विक्रेताओं को पहुंचाते हैं। वह फुटकर विक्रेताओं को नए उत्पादों, उनकी उपयोगिता, गुणवत्ता, मूल्य आदि के से संबंध में सूचनाएं प्रदान करते हैं। जोखिम में भागीदारी, थोक विक्रेता बड़ी मात्रा में क्रय करते हैं एवं फुटकर विक्रेताओं को थोड़ी मात्रा में माल का विक्रय करते हैं। इससे उनको संग्रह का जोखिम, छीजन, प्रचलन में से बाहर होने, मूल्यों की गिरावट, मांग में उतार चढ़ाव जैसे जोखिम नहीं उठाने पड़ते। अन्यथा थोक विक्रेताओं के न होने पर उन्हें बड़ी मात्रा में माल का क्रय करना पड़ता है तथा यह सभी जोखिमें उठानी पड़ेंगी। फुटकर व्यापार, फुटकर विक्रेता वह व्यावसायिक इकाई होती है जो वस्तुएं एवं सेवाओं को सीधे अंतिम उपभोक्ताओं को बेचते हैं। लास्ट में वही उनसे खरीदने आते हैं। यह थोक विक्रेताओं से बड़ी मात्रा में माल का क्रय कर उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते रहते हैं। ये वस्तुओं के वितरण श्रृंखला की अंतिम कड़ी होते हैं जहाँ से व्यापारी के हाथ से लेकर वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं अथवा उपभोक्ताकर्ताओं को हस्तांतरित कर देते हैं। माल को बेचने के कई विधि हो सकती हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से, टेलीफोन पर या फिर बिक्री मशीनों के माध्यम से भी किया जा सकता है। वस्तुओं का विक्रय कैसे किया जाता है या फिर उन्हें कहाँ किया जाता है यह कोई अर्थ नहीं रखता। यदि बिक्री सीधी उपभोक्ताओं को की गई है तो वह फुटकर विक्रय कहलाएगा। एक फुटकर विक्रेता वस्तु एवं सेवाओं के वितरण के कई कार्य करता है। वह थोक विक्रेताओं एवं अन्य लोगों से विभिन्न वस्तुएं खरीदता है, वस्तुओं का थोक का उचित रीति से भंडारण करता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल बेचता है, व्यवसाय की जोखिमों को उठाता है तथा वस्तुओं का श्रेणीकरण भी करता है, बाजार में सूचनाएं एकत्रित करता है, क्रेताओं को उधार की सुविधा भी देता है, मतलब समारोह से लोग उधार में भी ले जाते हैं, प्रदर्शन तथा विभिन्न योजनाओं में भाग लेकर या अन्य तरीका अपनाकर वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ाता है। फुटकर व्यापारियों की सेवाएं वह उपभोक्ताओं, थोक विक्रेताओं एवं निर्माताओं को उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है। फुटकर व्यापारियों को की मुख्य महत्वपूर्ण सेवाएं तथा कुछ नीचे वर्णन किए गए, जैसे कि उपभोक्ता का थोक विक्रेताओं की सेवाएं, जैसे कि वस्तुओं के वितरण में सहायता। एक फुटकर व्यापारी की उत्पादों एवं थोक विक्रेताओं को सबसे महत्वपूर्ण सेवा उनके उत्पादों के वितरण में सहायता करना है। वह अंतिम उपभोक्ताओं को बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, इन उत्पादों को उपलब्ध कराते हैं। व्यक्तिगत विक्रय, अधिकांश उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री की प्रक्रिया में कुछ न कुछ व्यक्तिगत प्रयत्न भी सम्मिलित होते हैं। व्यक्तिगत रूप से विक्रय का प्रयत्न कर उत्पादक को इस कार्य में से मुक्ति दिलाते हैं तथा बिक्री की क्रियान्वित करने में सहायता होते हैं। बड़े पैमाने पर प्रचलित परिचालन में सहायक फुटकर व्यापारियों की सेवाओं के परिणामस्वरूप उत्पादक तथा थोक विक्रेताओं
उपभोक्ताओं को छोटी मात्रा में माल को बेचने की स्थिति से मुक्ति दिलाते हैं। इसके कारण वह बड़े पैमाने पर अपना कार्य कर सकते हैं तथा अन्य क्रियाओं का पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बाजार संबंधित सूचना एकत्रित करना यानी कि फुटकर विक्रेताओं तथा उपभोक्ताओं से सीधा एवं निरंतर संपर्क बना रहता है। वह ग्राहकों की रुचि, पसंद एवं रुझान के संबंध में बाजार की जानकारी एकत्रित करते हैं। यह सूचना किसी भी संगठन को विपणन संबंधी निर्णय लेने में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। परिवर्तन में सहायता, अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए उत्पादक एवं वितरण समय समय पर विभिन्न परिवर्तन कार्य करते हैं। उदाहरणतः वे विज्ञापन करते हैं, कूपन, मुफ्त उपहार, बिक्री प्रतियोगिताओं जैसे कि लघु अवधि प्रलोभन देते हैं। उपभोक्ताओं की सेवाएं जैसे कि उत्पादों की नियमित उपलब्धता, फुटकर व्यापारी की उपभोक्ता को सबसे बड़ी सेवा विभिन्न उत्पादों को नियमित रूप से उपलब्ध कराना है। नए उत्पादों के संबंध में सूचना, फुटकर विक्रेता प्रभावी रूप से वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं एवं बेचने में व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न भी करते हैं। वह वस्तुओं के क्रय का निर्णय लेते हैं, यानी कि प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। क्रय में सुविधा, बड़ी मात्रा में माल का क्रय करते हैं तथा ग्राहकों को उनकी आवश्यकता अनुसार छोटी मात्रा में बेचते रहते हैं। चयन के पर्याप्त अवसर, फुटकर विक्रेता विभिन्न उत्पादों का संग्रहण करते हैं। इस प्रकार उपभोक्ताओं को चयन के पर्याप्त अवसर मिल जाते हैं। बिक्री के बाद की सेवाएं जैसे कि फुटकर विक्रेता घर पर सपुर्दगी भी दे देते हैं, अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति, ग्राहकों की ओर ध्यान देना आदि। विक्रय के पश्चात की सेवाएं प्रदान करना जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस जिसे हम कहते हैं। ग्राहक दोबारा माल खरीदने के लिए आए, इसमें इस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उधार की सुविधा, फुटकर विक्रेता अपने नियमित ग्राहकों को उधार की सुविधा देते हैं। इससे उपभोक्ता अधिक खरीदारी करते हैं तथा उनकी जीवन स्तर ऊंचा करते हैं। माल एवं सेवा कर यानी कि GST, ये भी आजकल काफ़ी फेमस हो गया है। ये जुलाई 1, 2017 को माल एवं सेवा कर GST लागू कर दिया गया है हमारे देश में। कराधान केवल एक राजस्व के स्रोत अथवा विकास के स्रोत के अतिरिक्त शासकीय गतिविधियों को करदाताओं के लिए उत्तरदायित्व होने से में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। वस्तु एवं सेवा कर एक गंतव्य आधारित एकल कर है जो एक ही कर है जो निर्माताओं से लेकर उपभोक्ताओं एवं वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होता है। GST के लागू होने से केंद्र एवं राज्य द्वारा पारित बहु अप्रत्यक्ष कर निरस्त कर दिए गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश एक संयुक्त बाजार में परिवर्तित हो सका है। GST के लागू होने से व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था के संबंधित क्षेत्र बृहत हो सकेंगे और राजस्व में भी वृद्धि होगी। GST से 17 अप्रत्यक्ष कर यानी कि 8 केंद्रीय, 7 राज्य स्तर पर 23 उपकरों तथा प्रतिस्थापना कर किया गया है। GST में केंद्रीय GST और राजस्व GST यानी कि CGST और SGST का समावेश है। GST को मूल्य संकलन प्रत्येक स्तर पर प्रभार के रूप में लिया जाता है और कर जमा प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य पंक्ति की प्रत्येक पूर्ति स्तर पर निवेश उगाही को विक्रेता द्वारा पृथक रूप से रखा जाता है। इस कर प्रक्रिया के कारण ही GST को गंतव्य आधारित उपभोग कर कहा गया है। मूल्य पंक्ति के प्रत्येक स्तर पर निवेश जमा के प्रावधान कर दर से कर स्थिति के प्रतापी प्रभाव पर रोक लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में गिरावट आएगी और यह उपभोक्ताओं के लिए हितकर साबित होगी। GST की विशेषताएं क्या है? देखिए, GST जम्मू कश्मीर सहित भारत के सभी राज्यों में लागू है। GST वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू है, न कि वस्तुओं के निर्माण, बिक्री अथवा सेवाओं का प्रयुक्त प्रावधानों पर ये नहीं लगता। उद्गम आधारित कराधान सिद्धांत की अपेक्षा GST गंतव्य आधारित खपत का सिद्धांत है। वस्तु एवं सेवाओं का आयात अंतर्राज्यीय आपूर्ति माना जाएगा तथा प्रति लोग प्रभार के आधार पर IGST के अंतर्गत होगा।
जीएसटी परिषद के अधीन सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी दरों की उगाही की गणना केंद्र एवं राज्यों के मध्य आपसी सहमति पर की गई है। सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का जीएसटी 4 कर दरों पर लगाया गया है। ये दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28% भी है। विशेष आर्थिक क्षेत्रों में निर्यात एवं आपूर्ति की 0% मतलब कि 0% कर दर पर रखा गया है। करदाता के लिए कर भुगतान हेतु विभिन्न विधियों का प्रावधान किया गया है। ये विधियां हैं डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड का प्रयोग, इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी एवं आरटीजीएस। इसके अलावा देखिए यहाँ पे कुछ और भी इसमें डिस्क्राइब किया है काफ़ी तरीके से चित्र में। जैसे कि जीएसटी बेसिकली क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी सभी राज्यों के अंदर माल एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होगा, और आईजीएसटी सभी अंतर्राज्यीय मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य की वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति पर लागू होगा। कर तभी देय है जब छूट से अधिक आय होगी, अथवा इसके अलावा कर नहीं लगता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के चैप्टर को डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।